हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। मैं संदीप झा। वेलकम टू द गुरुकुल कॉमर्स क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में जानेंगे। इससे पिछले क्लास में हमने पार्टनरशिप डिड के बारे में जाना था, और उसी फंडामेंटल में हम लोग आगे सीखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले है क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देखिए, क्या किया जाता है तो पार्टनरशिप के अंदर में सबसे पहले जो पार्टनरशिप के अंदर में जो अकाउंटिंग का प्रोसेस होगा वो सेम प्रोसेस होगा जैसे कि कोई 1% कंपनी के द्वारा, या हम कह सकते हैं सोल ट्रेड के द्वारा जो अपनाया जाता है। जैसे कि हमने 11th क्लास में देखा था कि सबसे पहले जर्नल होता है, उसके बाद लेजर होता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस होता है, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स होता है। तो फाइनल अकाउंट में हमने देखा था कि सबसे पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग के बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, और उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि बैलेंस शीट बनाने से पहले पार्टनरशिप फर्म के अंदर में एक और अकाउंट तैयार किया जाता है। वो अकाउंट होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, तो यहाँ पे जो पार्टनर से रिलेटेड खर्चा होता है या पार्टनर से रिलेटेड जो इनकम होता है फर्म के द्वारा, उस सबको यहाँ पे शो किया जाता है, उस सब का यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमने आपको कहा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जो हमारा प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। तो बाय नेट प्रॉफिट जो हमारा वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारा प्रॉफिट आया था वो प्रॉफिट यहाँ पे होता है। अब देखिए, हमने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पे पार्टनर से रिलेटेड, तो पार्टनर से रिलेटेड जो एप्रोप्रिएशन होता है वहाँ पे हम उसको करते हैं। यानी कि कहने का मतलब पार्टनर से रिलेटेड जो फर्म का खर्चा होगा या पार्टनर से रिलेटेड जो फर्म की इनकम होगी उसको यहाँ पे शो किया जाता है। तो जैसे पार्टनर से रिलेटेड क्या क्या खर्चा हो सकता है, तो सबसे पहले हम जानते हैं, तो पहला जो आपका खर्चा होता है ये होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अगर कि हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि पार्टनर ने जो फर्म को अपना कैपिटल दिया है उस कैपिटल पे अगर पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाता है तो वो फर्म के हिसाब से क्या होता है, वो खर्चा होता है। और जो भी खर्चा होता है वो डेबिट साइड में, और जो भी इनकम होता है वो क्रेडिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, मान लेते हैं कि जैसे कि XYZ 3 पार्टनर था, तो XYZ 3 पार्टनर, तो एक्स का इंटरेस्ट जितना हुआ, एक्स के कैपिटल का इंटरेस्ट जितना हुआ, वाई के कैपिटल पे जितना इंटरेस्ट हुआ, एंड जेड के कैपिटल पे जितना इंटरेस्ट हुआ, इन तीनों को हम यहाँ पे लिख के उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा क्या हो सकता है, अब मान के चलिए कि फर्म क्या कर रहा है, तो एक्स को सैलरी दे रहा है। एक्स एक पार्टनर है जो क्या करता है, तो फर्म के अंदर में कुछ एक्स्ट्रा काम करता है, तो उसके लिए उसको क्या दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है। तो टू एक्स सैलरी, यानी कि पार्टनर सैलरी, जिन जिन पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा वो फर्म के लिए क्या होता है, तो खर्चा होता है। तो 2x सैलरी अगर x को दिया जाता है तो यहाँ पे हम दिखाएंगे। मान के चलिए कि y को क्या दिया जा रहा है, तो y को कमीशन दिया जा रहा है, क्योंकि y क्या कर रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा है, जिसके बदले में कहा गया, फर्म कहता है कि हम आपको उसके बदले में क्या देंगे, तो हम आपको उसके बदले में कमीशन चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे तो मान लेते हैं कि y को कमीशन दिया जा रहा है, तो 2y कमीशन। ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कि फर्म ने, यानी फर्म में से क्या किया, पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया है, अमाउंट निकाल लिया है। अब अगर उसने विड्रॉ कर लिया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पार्टनर के द्वारा जो निकाले गए ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट लगता है वो फर्म के लिए क्या होता है, इनकम होता है, क्योंकि फर्म को क्या होगा, उस पर ब्याज मिलेगा, है ना। तो इनकम इस साइड दिखाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, पार्टनर्स के द्वारा। मान लेते हैं कि XYZ तीनों पार्टनर ने क्या किया है, विड्रॉ कर लिया, और उस पर तीनों पार्टनर को क्या देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, तो क्रेडिट साइड दिखा देते हैं। अब क्या करेंगे, तो अब हम क्या करते हैं, सबको यहाँ पे यानी कि टोटल पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड को हम लोग क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। अब देखिए, हमारा इनकम साइड, ये हमारा प्रॉफिट और उसके अलावा इनकम, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं।
तो ये हमारा हुआ क्रेडिट साइड में इनकम होता है और डेबिट साइड में खर्चा होता है। अगर हमारा इनकम का लेवल ज़्यादा है एंड खर्चे का लेवल कम है तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, है ना। और या हमारा खर्चे का लेवल ज़्यादा है और हमारा इनकम का लेवल कम है तो क्या हुआ, फर्म को लॉस हुआ है। मान लेते हैं कि यहाँ पे इनकम ज़्यादा हुआ और खर्चा कम है तो यानी कि प्रॉफिट हुआ है। तो बाकी जो बचा हुआ जो प्रॉफिट होता है यानी कि इनकम